हेलो दोस्तों, अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं, पेपर हुए हैं, उसमें देखा गया है कि 3-3, 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन तक आए हैं और दोनों पालियों का मिला लिया जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन तक ये अकेले एक टॉपिक लेके आ रहा है। तो ये टॉपिक सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं इस पर कुछ बनने वाले क्वेश्चन और आप इसे देखिए कि इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, वो चाहे जिस तरह से क्वेश्चन पूछे। आइए हम शुरुआत करते हैं। जैसे नई शिक्षा पॉलिसी नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये कब लाई गई है? इसकी अध्यक्षता में कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई थी, जो कि आपको पता होगा कस्तूरी रंगन कौन है, इसरो के साइंटिस्ट हैं। इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई जो अपनी रिपोर्ट 31 मई 2019 को दिए थे। घोषित हुई है 29 जुलाई 2020 को और आपको पता होगा लागू होगी 2021-22 तक। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 2021-22 तक ये लागू होगी। अगर इसमें एक क्वेश्चन बन रहा है कि सबसे पहले किस राज्य ने इसे लागू किया है, तो आपको पता हो कर्नाटक इसे लागू कर चुका है। सबसे पहला राज्य भारत देश का कर्नाटक है जो नई शिक्षा पॉलिसी लागू किया है। आइए हम देखते हैं इस पे ये किस फॉर्मेट पे लागू किया है। अभी तक जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 10+2 के फॉर्मेट में थी, लेकिन ये वाला 4 भाग में बांट दिए हैं। जैसे 5+3+3+4। जैसे आइए देखते हैं 5+3+3+4 का मतलब क्या है। पहला जो 5 था इसे हम 2 पार्ट में बांटे हैं। एक तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, एक 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री स्कूलिंग है। 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए है। अगर हम बात करते हैं पहले 3 के बारे में तो ये 8 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। ध्यान रखिएगा कि इसमें क्लास 3 से 5 तक के बच्चे हैं, ये करके सीखने पर ज़्यादा जोर देता है। ओके, और यहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज पर रोक लगी है, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं होगी। यहाँ इस समिति ने करके सीखने पर ज़्यादा बल दिया है कक्षा 3 से 5 तक। अगर हम सेकंड 3 की बात करते हैं, सेकंड 3 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, क्लास 5 से 8 तक के बच्चों के लिए, कक्षा 5 से 8 तक के बच्चों के लिए। दोस्तों इस एजुकेशन में 6-7-8 के लिए ये वोकेशनल एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करता है, ज़्यादा बल देता है। वोकेशनल एजुकेशन मीन्स व्यावसायिक शिक्षा। आप ध्यान रखिएगा, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन या फिर व्यावसायिक शिक्षा के नाम से क्वेश्चन आ रहा है, तो 6 से 8 तक, क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए ये इस पे बल दिया गया है। बाकी जो कक्षा 4 लास्ट का 4 है वो क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए ये पार्टीशन किया गया है। तो आपने इसका फॉर्मेट देखा। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बताया गया है। जैसे कोडिंग सिखाना, बच्चों को कोडिंग सिखाना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया, क्योंकि ये चाइना से प्रेरित हुए हैं। चाइना आप देखते होंगे कि चाइना में बच्चों को कोडिंग स्टार्ट के ही बच्चों को सिखाया जाता है, तो ये भी प्रेरित हुए हैं कि चाइना से कि कोडिंग सिखाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि कक्षा 5 तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा, क्षेत्रीय शिक्षा, रीजनल भाषा में ही उन्हें शिक्षा दी जाए, और ये इन्हें प्रेरणा मिली है यूरोप से। यूरोप की शिक्षा में भी लोकल लैंग्वेज की बात हुई, रीजनल लैंग्वेज की बात करते हैं, तो ये भी बात करते हैं कि कक्षा 5 तक के बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में ही शिक्षा दी जाए। आइए हम देखते हैं कि बच्चों की रिपोर्ट कैसे तैयार होगी। बच्चों की 360 डिग्री रिपोर्ट तैयार होगी। उसमें क्या क्या होगा, एकेडमिक होगा, प्रैक्टिकल होगा, को करिकुलर, ये सारी चीज़ों को तो कंबाइन करके तब एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, वो 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बोला जाएगा। ये शब्दावलियों पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये शब्दावलियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इससे पहले की शिक्षा नीति के बारे में, तो आपको बता दें इससे पहले स्वतंत्र भारत में 2 शिक्षा नीति आई है। एक 1968 में आई है, एक 1986 में आई है। 1968 में जब शिक्षा नीति आई थी तो तब प्रधानमंत्री हमारे इंदिरा गांधी जी थी, और तब कोठारी समिति की सिफारिश पर यह पहली शिक्षा नीति लाई गई थी जो 1968 में लाई गई थी। दूसरी 1986 में लाई गई थी शिक्षा नीति। उस टाइम प्रधानमंत्री हमारे थे राजीव गांधी जी, प्रधानमंत्री थे। तो उस टाइम जब शिक्षा नीति लाई गई तो शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम रखा गया, और तब से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ही आता रहा। तो अभी हम बताएंगे कि इस बार मानव क्या संसाधन मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है और क्या रखा गया है। अभी हम आगे उसकी चर्चा करते हैं। जब बात होगी
शिक्षा की बात होगी तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम कब से शुरू किया गया है? तो ये कार्यक्रम 1987-88 से शुरू किया गया है, जो कि अभी तक कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है। और हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो विद्यार्थी का नाम न ले तो ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। अब इसमें हम बात करते हैं विद्यार्थी दिवस भी मनाया जाता है। विद्यार्थी दिवस की डेट क्या होती है? तो वो 15 अक्टूबर होती है। तो इसमें लगभग काफ़ी चीज़ें कंबाइंड की गई हैं। अभी थोड़े टॉपिक और बचे हैं थोड़ा सा, तो आप 5 मिनट में ये पूरी वीडियो कंप्लीट होगी और आप देखेंगे कि 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपको इससे रिलेटेड, नई शिक्षा नीति से रिलेटेड हर तरीके के क्वेश्चन आप करने में सक्षम हो जाएंगे। आइए हम देखते हैं कि अगला पार्ट इसका, अगला टॉपिक इसका क्या होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ टॉपिक जो अभी बचे रह गए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत MHRD में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और आपको पता होगा शिक्षा मंत्रालय बना है तो नए शिक्षा मंत्री भी बने होंगे। और कौन पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं तो क्या आपको पता है? कमेंट करिएगा। अभी नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक साहब, रमेश पोखरियाल निशंक। ये पहले इस शिक्षा मंत्रालय के पहले मंत्री बने हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? ये नई शिक्षा पॉलिसी लाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये है शिक्षा और सीखने पर ध्यान आकर्षित किया गया है। इसका लक्ष्य है कि शिक्षा और सीखने पर बल दिया गया है। तो ये टॉपिक आप ये पॉइंट याद रखिएगा ध्यान से, शिक्षा और सीखने पर ध्यान आकर्षित किया गया है। 2020 के तहत कहा गया है केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से जो देश की कुल GDP है उसका 6% शिक्षा पर लगाने का इनका लक्ष्य रखा गया है। देश की GDP के 6% हिस्से को के बराबर निवेश करने का लक्ष्य है इनका न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, नई शिक्षा नीति में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इस पर आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। लक्ष्य इनका है कि 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% करने का लक्ष्य है। कब तक? 2030 तक। ध्यान रखिएगा, 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% करने का इनका लक्ष्य है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की घोषणा 34 वर्षों बाद की गई है। मतलब पिछली जो हुई थी 1986 के बाद अब हुई है 34 वर्षों बाद। तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत में आपको जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, स्वतंत्र भारत में कितनी बार नई शिक्षा नीति आई? 3 बार आई, 1968, 86 और 2020। पूछे कि कौन सा राज्य पहला राज्य बना जो नई शिक्षा नीति लागू किया? तो कर्नाटक। अगर पूछता है कि जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, आप देखिएगा कि सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। आपको मान लो फॉर्मेट पूछता है कि कौन सा फॉर्मेट अब कन्वर्ट किया गया है 10+2 के स्थान पर, तो 5+3+3+4। तो बाकी आपके सारे क्वेश्चन तैयार हैं। देश की GDP का 6% हिस्सा इसमें लगाने का इनका लक्ष्य है, निवेश करने का लक्ष्य है। बाकी आप देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, देखिएगा और ऑल द बेस्ट आपको आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू।